Hey guys and welcome back to CryptoLogic India. मेरा नाम है यतिन. So बिटकॉइन काफी क्लोज है अपने टॉप साइड रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए एंड स्टिल बिटकॉइन अपने क्रिटिकल एरिया में ही रेंज कर रहा है. और कल हमें सीएमए फ्यूचर्स का वीकली क्लोज देखने को मिला जिसको एनालाइज करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. और वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट से, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है. सो बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tank. ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं फ्यूचर मार्केट कैप्स के साथ, जहां पर आज हम 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज को देखें. सो बाइनेंस फ्यूचर्स जो हैं वो सॉर्ट ऑफ अ मिडल में है, जहां पर 49% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 50% शॉर्ट के साथ. बिटमेक्स में भी हम सॉर्ट ऑफ अ मिडल देख सकते हैं, बट यहाँ पर जो बायस है वो लॉन्ग साइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट. बायबिट पे हम देख सकते हैं दैट 46% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 53 शॉर्ट्स के साथ. सो हम देख सकते हैं दैट बायबिट पे सेंटीमेंट्स जो है वो काफी नेगेटिव हैं, जहां पर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस. एंड हमारा जो ऑड वन आउट एक्सचेंज है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, बिटफिनेक्स पे 63% ऑफ द पोजीशंस जो है वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 36 लॉन्ग के साथ. सो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है, जहां पर 63% ऑफ द पोजीशंस जो हैं, जो कि काफी बड़ा आप बोल सकते हैं बायस है. 63% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 36 लॉन्ग के साथ. एंड ओकेएक्स फ्यूचर में भी हम देख सकते हैं जो बायस है वो शॉर्ट साइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग, जहां पर 51% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 48. सो फ्यूचर मार्केट कैप्स हम देख सकते हैं जो सेंटिमेंट्स हैं वो सॉर्ट ऑफ अ बायस है शॉर्ट्स की तरफ एज कम्पेयर टू लॉन्ग. अगर हम यहाँ से ओपन इंटरेस्ट की बात करें 24 आवर्स ओपन इंटरेस्ट में, सो हम देख सकते हैं दैट ओपन इंटरेस्ट भी अभी भी क्लाइम हो रहे हैं धीरे धीरे. इस टाइम पे हम 538 मिलियंस के ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं. सो ये सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल जोन के अंदर है, ना ही बहुत ज्यादा हाई है ना ही बहुत ज्यादा लो है. हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी कल से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, स्टिल न्यूट्रल जोन में है 54. सो दिस इज रियली गुड, जहां पर प्राइस अभी भी रेंज कर रहा है एंड मार्केट स्टिल न्यूट्रल जोन के अंदर है. अगर हम यहाँ पर 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करें टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, सो दैट इज एट 1.3 बिलियन, विच इज सॉर्ट ऑफ अ गुड थिंग ऑन अ वीकेंड. बट ये बहुत ज्यादा लो है सिग्निफिकेंटली वीकडेज से. वीकेंड्स में जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है एज कम्पेयर टू वीकडेज. सो इन सब मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, जहां पर वॉल्यूम जो है 1.3 बिलियन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज जो है वो शॉर्ट साइड ज्यादा बायस है एज कम्पेयर टू लॉन्ग, एंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो 538 मिलियंस पे है. सो इन सब मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं. एंड हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटस्टैम्प के डेली चार्ट के साथ, जहां पर अभी भी देख सकते हैं हम दैट बिटकॉइन ने काफी अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रखा है 21 exponential moving average पे. एंड आई एम नॉट बेरिश एट ऑल ऑन अ मैक्रो एनालिसिस बिकॉज बिटकॉइन अभी भी रेंज कर रहा है अपने टॉप साइड रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड सपोर्ट पे. एंड हम देख सकते हैं जो हमारी 21 exponential moving average है वो एग्जैक्ट इस टाइम पे 9440 पे आ रही है. सो ऑलमोस्ट 9450 पे हमारा जो क्रिटिकल सपोर्ट जोन है 9450 वहां पर है बिल्कुल. सो दिस इज स्टिल वेरी बुलिश. एंड एज सुन एज बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9450 से नीचे क्लोज करता है, हमें फर्दर डाउन साइड जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है. यहाँ से अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऑन करूँ, सो हम स्टिल देख सकते हैं दैट बिटकॉइन स्टिल अपने क्रिटिकल एरिया में ही रेंज कर रहा है. इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है 9800 के ऊपर क्लोज कर पाता है, आई थिंक हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 10,500 पे देखने को मिलेगी, जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है. हम बेसिकली बोल सकते हैं हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है, जो ऑलमोस्ट हमें 20,000 हाई से होल्ड करता हुआ आ रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ से सपोर्ट देखें, सो हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एग्जैक्ट जो है इस टाइम पे 9450 के करीब आ रही है. सो 9450 जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है एज अ सपोर्ट जोन. इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9450 से नीचे क्लोज कर पाता है, आई थिंक हमें फर्दर डाउन साइड जो है वो 9200 पे देखने को मिलेगी. एक शॉर्ट टर्म बाउंस के बाद डेफिनेटली जो बिटकॉइन है नीचे आ सकता है 9000 पे, जो हमारा क्रिटिकल लेवल बन जाता है. हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही है. सो ये शो करता है दैट एक मूव काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है. इफ मैं यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करूं एंड बॉलिंजर बैंड्स को मैं यहाँ पर ओपन करूं, सो बॉलिंजर बैंड्स में भी हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन इज स्टिल होल्डिंग दिस मीन लाइन, जो ये ब्लू लाइन देख सकते हैं हमारी 20 सिंपल मूविंग एवरेज है. इट्स अ डिफॉल्ट. सो डिफॉल्ट सिंपल 20 मूविंग एवरेज में देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ने काफी अच्छा इस मीन लाइन को होल्ड कर रखा है. एंड स्टिल फ्रॉम 28th में बिटकॉइन इसको काफी अच्छा सपोर्ट जोन की तरह होल्ड कर रखा है. सो दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी बुलिश एंड स्टिल लुकिंग वेरी हेल्दी. एंड जो हमारा मीन लाइन है वो भी इस टाइम एग्जैक्ट 9450 के रेंज के करीब है. सो 9450 ऑन अ मैक्रो स्केल इट बिकम्स रियली क्रिटिकल लेवल. इवन ऑन अ 12 आवर क्लोजिंग बेसिस भी अगर हम देखें, सो ऑन अ 12 आवर बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड
कि कोई भी 12 आवर कैंडल जो है वो मीन लाइन से क्लोज नीचे ना हो, जो कि 9600 का लेवल है। इफ बिटकॉइन कोई भी 12 आवर कैंडल जो है वो 9600 से नीचे क्लोज कर पाता है, आई थिंक हमें फर्दर डाउन साइड 9450 पे देखने को मिल सकती है, जो ऑलमोस्ट यहाँ से $150-200 का रेंज है। सो यहाँ से अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करूँ एंड इसको हम रिमूव करें बॉलिंजर बैंड्स को, सो इवन ऑन अ 12 आवर क्लोजिंग बेसिस हम देख सकते हैं ना ही बिटकॉइन ने अभी कोई भी 12 आवर कैंडल जो है वो 9450 से नीचे क्लोज किया है, ना ही 12 आवर कैंडल जो है वो 9800 से ऊपर क्लोज किया है। सो बिटकॉइन इज स्टिल रेंजिंग इन दिस एरिया एंड आई थिंक बिटकॉइन जितना इस रेंज के अंदर रहेगा उतना ही बुल्स के लिए हेल्दी होगा एंड हमें टॉप साइड जो है एरिया देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से बाकी इंडिकेटर्स को भी ऑन करूँ, हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है दैट स्टोकैस्टिक जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करने लगे हैं एंड इट्स लुकिंग रियली वीक राइट नाउ। सो आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड को देखने को मिल सकती है एंड RSI भी बिल्कुल न्यूट्रल जोन के अंदर है। सो इफ बिटकॉइन कोई भी अगर 12 आवर कैंडल जो है 9800 के ऊपर क्लोज करता है, आई थिंक दैट विल बी रियली बुलिश फॉर बिटकॉइन एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है टॉप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। इफ बिटकॉइन यही कोई 12 आवर कैंडल जो है 9450 के नीचे क्लोज करता है, दैट विल बी रियली बेरिश ऑन अ मैक्रो स्केल एज वेल, बिकॉज हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9000 के एरिया में मिल सकती है। यहाँ से अगर मैं 2 डेज चार्ट को चेक करूँ, सो 2 डेज एनालिसिस के अंदर भी हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, बिकॉज स्टिल बिटकॉइन इज होल्डिंग दिस 10 सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि काफी अच्छा है एंड काफी बुलिश है एंड हमें सभी मूविंग एवरेजेस में पॉजिटिव स्लोप देखने को मिला है। सो दिस इज आल्सो रियली नाइस एंड रियली हेल्दी। अगर मैं यहाँ से वीकली एनालिसिस की बात करूँ, सो वीकली एनालिसिस इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट टॉपी एंड आई थिंक इफ वीकली कैंडल कोई भी 9400 के नीचे क्लोज होती है, this will look like a rejection and I think हमें further continuation downside को देखने को जरूर मिल सकती है। If Bitcoin कोई भी weekly candle जो है वो 9800 के ऊपर क्लोज कर पाता है, that will be really really bullish for Bitcoin, because अगर हम VPVR के हिसाब से देखें, any weekly close above 9800 हमें वो further continuation जो है वो 10,000 पे देखने को मिलेगी एंड 10,000 पे काफी ज्यादा चीजें चेंज हो जाती हैं। इफ वीकली कैंडल जो है वो कोई भी 10,170 के ऊपर क्लोज होता है, आई थिंक बिटकॉइन कैन इजीली टच दैट 10,500 एरिया एंड ये बिटकॉइन का 6th अटेम्प्ट होगा इस एरिया को ब्रेक करने के लिए एंड आई थिंक 6th टाइम वेरी मच लाइकली जो है बिटकॉइन जो है 10,500 एरिया को ब्रेक कर देगा, जहां से हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 11,500 पे देखने को मिलेगी, जो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है और आई गेस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर। सो यहाँ से VPVR को क्लोज करते हैं, शॉर्ट टर्म एरिया को जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। पहले अगर मैं मूविंग एवरेजेस को क्लोज करूँ एंड बॉलिंजर बैंड्स को ओपन करूँ, सो हम बॉलिंजर बैंड्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं एंड ये आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं दैट बॉलिंजर बैंड जो है वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो रहे हैं इवन ऑन अ 4 आवर। सो दिस शोज दैट वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा लो हो गई है यहाँ पे एंड बिटकॉइन के अंदर हमें जल्दी विद द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बिटकॉइन ने 4 आवर कैंडल जो है वो मीन लाइन से नीचे क्लोज किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग अ लिटिल बिट बेरिश ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस, जहाँ पर 4 आवर कैंडल जो है वो मेरी मीन लाइन से नीचे क्लोज हुई है एंड राइट नाउ बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड to close a 4 hour candle above this mean line जो कि 9780 के करीब है। So I think अगर Bitcoin कोई भी 4 hour candle जो है वो 9700 के ऊपर क्लोज करता है, I think हमें further continuation जो है वो अपसाइड पे देखने को मिल सकती है on a shorter term time base। बट यहाँ पर जो 4 hour close है मीन लाइन से नीचे, it's looking really bearish right now, because जब भी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि बॉलिंजर बैंड्स काफी ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, हमें एक अच्छा मूव बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है। हम प्रीवियसली भी देख सकते हैं दैट रेंजेस जब काफी ज्यादा क्लोज आ जाती हैं, जब अपर बैंड जो है वो लोअर बैंड से काफी ज्यादा स्क्वीज होने लग जाता है, मीन लाइन के बिल्कुल पास आ जाते हैं, हमें बिटकॉइन में अच्छा मूव देखने को मिलता है। सो राइट नाउ वी कैन सी दैट बिटकॉइन इज स्टिल ट्राइंग हार्ड एंड यहाँ पर बॉलिंजर बैंड जो है वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो रहे हैं एंड आई थिंक विद द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ से अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करें, मूविंग एवरेजेस को भी ऑन करते हैं, सो हम यहाँ से स्टिल देख सकते हैं दैट बिटकॉइन स्टिल रेंजिंग एरिया के अंदर है। बिटकॉइन ने अभी कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9800 के ऊपर क्लोज नहीं किया है, ना ही 4 आवर कैंडल जो है वो 9450 से नीचे क्लोज किया है। सो बिटकॉइन इज स्टिल ट्राइंग रियली हार्ड टू ब्रेक ईदर साइड ऑफ द रेंज एंड आई थिंक बिटकॉइन अगर कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9450 से नीचे क्लोज कर पाता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9200 पे देखने को मिल सकती है एंड आई थिंक एक शॉर्ट टर्म पुल बैक के बाद जहाँ पर हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, जो आप ये डॉटेड लाइंस को देख सकते हैं जो थोड़ी कस्टमाइज की हुई है। सो आई थिंक हमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस के बाद फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है 9800 के ऊपर क्लोज कर पाता है, आई थिंक हमें फर्दर कंटिन्यूएशन 10,500 को देखने को मिलेगी। बट एज सुन एज बिटकॉइन कोई भी इन दोनों एरिया में से ब्रेक करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है देखने को मिलेगी। एंड इफ बिटकॉइन इनमें से कोई भी एरिया को ब्रेक करता है, चाहे वो 9458 डाउन साइड पे 9800 है अप साइड पे,
हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है एक काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट $500-600 का मूव हम बोल सकते हैं। यहाँ से अगर हम CME फ्यूचर्स की बात करें, बिकॉज हमें कल CME फ्यूचर्स में वीकली और डेली क्लोज देखने को मिला। सो डेली क्लोज जो है वो 9800 के ऊपर क्लोज हुआ है एंड ये हमारे सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ऊपर क्लोज हुआ है। सो दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड। हम सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं एंड दिस इज लुकिंग रियली नाइस ऑन अ मैक्रो एनालिसिस। अगर मैं वीकली एनालिसिस की बात करूं एंड अगर हम यहाँ से इन ड्राइंग्स को रिमूव करें, सो वीकली क्लोज जो है वो सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं एक तरीके से ना ही ज्यादा पॉजिटिव है ना ही ज्यादा बेरिश है, सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल जोन में क्लोज हुआ है। सो दिस इज स्टिल लुकिंग रियली हेल्दी ऑन अ वीकली एनालिसिस एंड आई थिंक हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है देखने को मिल सकती है। अगर हम स्टोकैस्टिक की बात करें, स्टोकैस्टिक आर लुकिंग वेरी हेल्दी एंड काफी बुलिश जोन के अंदर भी आ गए हैं वो। सो दिस इज लुकिंग रियली नाइस एंड इवन अगर हम डेली एनालिसिस पे भी चेक करें, सो डेली एनालिसिस के अंदर भी स्टोकैस्टिक जो है वो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल जोन के अंदर है। सो अभी यहाँ पर अभी कोई भी रेंज देखने को नहीं मिली है। सो ऑन अ डेली एनालिसिस Bitcoin is looking really good on a CME future. So यहाँ से क्विकली मैं अपनी एनालिसिस को रैप अप करना चाहूंगा Bitcoin डोमिनेंस के साथ, जहाँ पर हम Bitcoin डोमिनेंस में अभी भी वीकली अप ट्रेंड दे सकते हैं। हम डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग रियली हेल्दी। बट आई थिंक अगर कोई वीकली कैंडल जो है Bitcoin डोमिनेंस में 64% से नीचे क्लोज होती है, हमें फर्दर जो है गेन्स ऑल्टकॉइन के अंदर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग रियली हेल्दी राइट नाउ एंड स्टिल आई एम नॉट बेरिश ऑन Bitcoin डोमिनेंस। आई थिंक अभी भी हमें बिटकॉइन में काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सो मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा 4% के नीचे इंटरेस्टिंग ट्वीट के साथ बैरी सिल्बर्ट। आई थिंक हमें ऑल्ट्स में काफी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से मैं अपनी एनालिसिस को रैप अप करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही पॉजिटिव ट्वीट के साथ बैरी सिल्बर्ट की तरफ से, जहाँ पर अभी हम देख सकते हैं दैट लास्ट वीक ग्रे स्केल ने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं दैट 9503 बिटकॉइंस परचेज किए हैं एंड सिंस लास्ट वीक जो न्यू बिटकॉइन माइन हुए हैं वो है 6863। सो लास्ट वीक से 6863 बिटकॉइन माइन हुए हैं। ऑन द अदर हैंड ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो कि कस्टोडियन फर्म है, उन्होंने 9503 बिटकॉइंस परचेज किए हैं। सो दिस शोज दैट डेफिनेटली रिटेल्स के अंदर बिटकॉइन की काफी अच्छी डिमांड है, जहां पर 6863 बिटकॉइन माइन हुए हैं। ऑन द अदर हैंड ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट फर्म ने 9503 बिटकॉइंस परचेज किए हैं अपने रिटेल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन विच शोज दैट डेफिनेटली बिटकॉइन की डिमांड है, स्टिल इन प्राइसेस पे रिटेल्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा गाइस। इफ आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं अपने डेली बिटकॉइन एनालिसिस करता रहूं और आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू सो मच। Would you be my? It's the done, I still gotta